उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल असदुद्दीन ओवैसी की खूब चर्चा है और असदुद्दीन ओवैसी को यूपी में लॉन्च करने का श्रेय ओम प्रकाश राजभर को जाता है, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ राजभर साहब हैं। राजभर साहब, आपकी राजनीति तो यूपी में 2017 में चरम पर आई, मंत्री बने, लेकिन आपने ओवैसी साहब को 2022 के लिए लॉन्च किया और जब से वो यूपी आए हैं विवाद ही विवाद हो रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब पंजाब से माननीय कांसीराम जी यूपी आए तो वो भी विवाद में घिरे थे। ऐसा ही विवाद होता था। जब कोई चीज़ आती है तो उसका जो वोट होता है, जैसे माननीय कांसीराम जी आए तो उनका वोट शुद्ध रूप से बसपा के साथ, कांग्रेस के साथ था। तो कांग्रेस के लोग तरह तरह की बात करते थे। आज ओवैसी जी आए हैं तो उनका बड़ा वोट समाजवादी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास, बसपा के पास, ये तीन लोगों के पास है। तो स्वाभाविक है कि छटपटाहट तो होगी। हर आदमी आज़ादी के 75 साल में जिन जातियों को हिस्सा नहीं मिला, सिर्फ वोट देने की मशीन बन के रह गए, अब वो अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है, तो निश्चित है कि छटपटाहट होगी। वैसे साहब, जिस तरह के विवादास्पद बोलते हैं, मुकदमा दर्ज हो गया बाराबंकी में। होता तो मुकदमे तो होंगे ही। देखिए, अपनी कौम को इकट्ठा करने के लिए, हमारी कौम किसके साथ है और अपनी कौम को इकट्ठा करने के लिए हर आदमी अपना अपना दांव चलता है, चाहे वो कोई भी दल हो। तो उस दाव में वो चलने में अगर उनके ऊपर मुकदमा होता है, अगर नेता मुकदमा के लिए डर गया तो फिर राजनीति क्या करेगा? आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब सपा, बसपा और कांग्रेस का वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ़ायदा तो अल्टीमेटली बीजेपी को है और आप कहते हैं बीजेपी को हराएंगे, तो कैसे बीजेपी को हरा पाएंगे? देखिए, वो नुकसान नहीं कर रहे हैं। जो इनका वोट अलग अलग खेमे में बटा हुआ है, उस वोट को लामबंद कर रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों का वोट है। बीजेपी भी वोट लेना चाहती है मुसलमानों का। जैसा कि मैंने अभी बयान देखा कि जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, हम हर बूथ पर 100 वोटर बनाएंगे। कांग्रेस परंपरागत वोट अपनी मानती है, बसपा भी उस पर हाथ पांव मारती रहती है, सपा तो अपना वो वोट ही मानती है। तो ये सब लोग उस वोट के ऊपर, हम तो जितने भी दल हैं सबको देखते हैं, सभी लोग उस वोट को लेने की बात करते हैं। तो अब वो चीज़ छुआछूत नहीं रह गया। जैसे लोग कहते थे कि बीजेपी खा जाएगी मुसलमान, अब तो मुसलमान भी बीजेपी में खुलेआम राजनीति कर रहा है। अच्छा, आप अपराधियों के तो आप खिलाफ रहते होंगे? नहीं, अपराधी तो वो होता है जिसको सजा मिल जाए। आज दिल्ली की पार्लियामेंट में 138 लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे लिखे गए हैं। तो अब उनको हम कैसे अपराधी मान लें? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी आपकी नज़र में अपराधी हैं कि नहीं? जब तक कोई कोर्ट सजा न दे दे तब तक हम किसी को कैसे, हमारे पास राइट तो है नहीं कि हम उनको अधिकार करें अपराधी हैं। अब उसी तरह के अपराधी दिल्ली में भी तो हैं, लखनऊ में भी हैं। तो इनको कैसे हम अपराधी घोषित कर दें जब तक कि कोर्ट न घोषित कर दे उनको? तो आपके सहयोगी ने अतीक अहमद को ले लिया है एमआईएम में और मुख्तार अंसारी को स्वागत कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पार्टी में मुख्तार अंसारी आ जाए? देखिए, मुख्तार अंसारी बसपा में थे तो मायावती जी ने मंच से कहा गरीबों का मसीहा है, शायद देखे होंगे, सुने होंगे। तो जब उपयोग करना होता है तब तो गरीबों के मसीहा दिखते हैं लोग, चाहे वो किसी तरह का हो, चाहे अपराधी हो, चाहे किसी तरह का हो, अपराधी दिखता है। नहीं दिखता है तब तो गरीबों का मसीहा। जब ये लगता है कि अब ये मेरे पाले में नहीं रहेगा तब वो अपराधी दिखता है। आपको क्या दिखता है, गरीबों का मसीहा या अपराधी? देखिए, आप अगर मऊ चलें तो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, पटेल, चौहान, राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, चमार, धोबी, धरिकार, पासी, खटीक, सारी जाति के लोग मुख्तार को अपना भगवान मानते हैं। उनके सुख में दुख में मुख्तार अंसारी, चाहे अगर कोई बीमार हुआ तो उनके इलाज कराने की व्यवस्था करा देता है, अगर कोई शादी विवाह हो गया तो उसकी मदद करता है। आम आदमी को क्या चाहिए? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या मानते हैं? हम भी मानते हैं, नेता हैं, सदन में सदस्य हैं, विधायक हैं आज भी। गरीबों के मसीहा मानते हैं या अपराधी मानते हैं? नहीं, अगर धरातल पे देखेंगे तो गरीबों का मसीहा है, और सरकारी आंकड़े में उनके खिलाफ जो मुकदमे लिखे गए हैं तो मुकदमा के आधार पे तो अपराधी सब लोग कह ही रहे हैं।
आप मानते क्या हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आधार मत बताइए। राजभर साहब आप फिर घुमा रहे हैं। आप मानते हैं कि मुख्तार अंसारी नेता उनके साथ गलत हो रहे हैं? निश्चित गलत हो रहा है, मैं ये मान रहा हूँ गलत हो रहा है। उसका कारण है, देखिए, अपराधी की कोई जाति न कोई धर्म होता है, लेकिन जब सरकारों में जाति और धर्म चिन्ह करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो आवाज उठती है कि गलत। खुल के एक लाइन बता दीजिए कि मुख्तार अंसारी को ओम प्रकाश राजभर क्या मानते हैं? नेता मानते हैं, विधायक हैं, और क्या मानते हैं? बिल्कुल मसीहा हैं। वो जिस क्षेत्र में है जहां से वो बार बार चुनाव आप अपनी पार्टी में लेंगे मुख्तार अंसारी? वो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहें तो स्वागत है उनका। टिकट भी देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। कहाँ से? जहां से लड़ना चाहेंगे। पूरे प्रदेश में मुख्तार अंसारी जहां से लड़ना चाहें ओम प्रकाश राजभर टिकट देने को तैयार? बिल्कुल दे सकते हैं। उनको हम अपराधी नहीं मानते। जब तक न्यायालय से सजा न हो जाए तब तक हम सजा याफ्ता कैसे मान लें। अफजाल अंसारी ये गाजीपुर में हैं, सांसद हैं, तो उनको भी न्योता देंगे क्या? अपने यहाँ आ जाएं, गठबंधन में आ जाएं, आपकी पार्टी में आ जाएं? अरे वो बसपा से सांसद हैं तो कैसे आ जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी वहाँ 2 साल बीता है, लगभग 3 साल अभी सांसद हैं, तो उनकी सदस्यता हम कहीं समाप्त करने जाएं। अगर इतना प्यार था तो सिबकतुल्ला अंसारी को आप लोगों ने क्यों नहीं ले लिया? क्यों सपा के पास जाने दिया? देखिए, सबकी अलग अलग पसंद है ना। अब उनकी पसंद सपा है, हम कमज़ोर हैं। अभी हमारा मोर्चा कमज़ोर दिख रहा है। जब हमारा मोर्चा ताकत में होगा तो फिर इसी तरह सब लोग फिर हमारे मोर्चे में आएंगे। वैसे साहब कहते हैं पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ इम्पॉसिबल, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन सकती है। तो आप मान रहे हैं कि आप सरकार बनाने की स्थिति में हैं? बिल्कुल बन सकती है। देखिए, हम लोग जो लामबंदी कर रहे हैं, जो गोलबंदी कर रहे हैं, आप अगर धरातल पे देखेंगे तो 100 सीटों पर बंजारा है, 10,000 से लेकर 30,000 तक, 35,000 तक। सर मैं समझ गया, मैं ये बस पूछ रहा हूँ, आप सरकार बनाने की स्थिति में होंगे तो मुख्यमंत्री एक तो आप हो सकते हैं 5 साल में, क्या ओवैसी साहब को भी मुख्यमंत्री बना देंगे क्या? वो यूपी में वहाँ दाता हैया नहीं तो कैसे बनेंगे? उनकी बिरादरी बनेगी। कुशवाहा बनेगा, पटेल बनेगा, चौहान बनेगा, राजभर बनेगा, मुसलमान बनेगा। ये तो हम पहले से चिल्ला रहे हैं कि 5 बनेंगे और 20 डिप्टी। वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, खाली मुसलमान मुसलमान मुसलमान, है ना। उनकी सभाएं, अभी मैं 3 सभाएं कवर करके आया, सिर्फ मुसलमान बोलते हैं वो। तो ऐसे में जो ये बिल्कुल एक धर्म की राजनीति हो रही है, आप उसको मानते हैं कि सही कर रहे हैं? मुसलमान कोई धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म है। तो उनके मंच पे आपने सुना कि इस्लाम की बात की, है इस्लाम के मानने वाले लोगों सब लोग इकट्ठा हो जाओ, कभी ध्वनित नहीं। मुसलमान क्या है? एक जैसे हिंदू है वैसे मुसलमान है। ये तो 2 धर्म है ना। हिंदू कोई धर्म तो नहीं है, सनातन धर्म है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये भरम में हिंदू राजनीति करने का एक प्लेटफार्म है। हिंदू धर्म एक राजनीति करने का प्लेटफार्म है, सनातन धर्म है। बस आप खेल रहे हैं, आप खुल के ओवैसी पे शायद बोलना नहीं चाह रहे, इसलिए शब्दों से क्यों नहीं? 19% वोट मुसलमान का है ना। सपा भी चाह रही मेरे पाले में आ जाए, बसपा भी चाह रही, कांग्रेस भी चाह रही है, बीजेपी भी चाह रही है, हम भी चाह रहे हैं। इस नाते हम ओवैसी को ले आए हैं कि 19% उनका वोट हो जाएगा और हमारा 43% अति पिछड़ों का वोट, तो सरकार बन जाएगी। ये उपेक्षित लोग हैं। कांग्रेस ने धोखा दिया, सपा ने धोखा दिया, बसपा ने धोखा दिया, भाजपा धोखा दे रही है। सपा ने धोखा दिया, बसपा ने धोखा दिया, यूपी में सब लोगों ने धोखा दिया मुसलमानों को। ऐसा नहीं कि जो सत्ता चलाए हुए लोग हैं, सब लोगों ने धोखा दिया। आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था, आज 1% भी नहीं रह गया। कौन जिम्मेदार है? सत्ता चलाने वाले लोग जिम्मेदार हैं कि ओम प्रकाश जिम्मेदार है? तो वो अपने हक की बात कर रहे हैं। अगर ओवैसी अपने हक की बात कर रहे हैं, हम भी अपने हक की बात कर रहे हैं। हम 4%, उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी 4% है, तो हम 4% हिस्सेदारी की बात अगर कर रहे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है कि हिस्सेदारी क्यों मांग रहा है। अगर ओवैसी जी की आबादी 19% है तो वो अपने हक की बात कर रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? सरकार बना करके, जैसे सरकार बना करके समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हक देने की बात करती है, तो हम लोग भी सरकार बना के सबको जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। चलिए, तो आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर साहब जो साफ कहते हैं कि मुख्तार अंसारी उनकी पार्टी में आना चाहें तो आएँ, और पूरे यूपी में जहां से वो चाहेंगे उनको टिकट भी देने को तैयार है। और इससे पहले AIMIM ने भी यही कहा कि मुख्तार अंसारी का स्वागत है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक विवाद मुख्तार अंसारी के नाम पर शुरू हो रहा है, और इसका फ़ायदा किसको मिलेगा ये तो देखना होगा। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, लखनऊ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।